परी। पहला प्रश्न उड़ाइए। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 600 रुपया हैं और सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:4:12। तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? अभी सिखाया था, दिमाग लगाना है तो वैसे लगा लो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। मेथड नंबर पहला, डिनोमिनेशन 1 रुपया है, 1 × 3 करूंगा तो 3 रेशो, ये 1/2 है यानी कि ये 2 रेशो, ये 1/4 है यानी कि 3 रेशो। तो कुल मिलाकर रुपयों का कितना आ गया? 3 और 3 6 और 2 8, 8 बराबर आ गया 600। ठीक है। तो आपसे बोला गया 25 पैसे के कितने हो गए, तो 600/8 और 25 पैसे के सिक्के हैं 12। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 3 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 900 आंसर आ गया। क्लियर है क्या? आप सभी लोगों का ये आ रहा है क्या? ये मेथड नंबर 1 समझ में आया? ये मेथड नंबर 1 बहुत ही क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, तरीका वही है ना, आराम से। अब ये देखो मेथड नंबर 2, दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी बस। देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी समझाया ना आपको, 1 रुपया क्या होता है? 1 रुपया होता है। 50 पैसे को रुपए में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? आधा रुपया। 25 पैसे को अगर उसमें बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। यही होता है ना डियर, इसमें तो कोई गणित ही नहीं है, ये तो सिंपल कहानी है। तो अगर ये आपके प्रारूप हैं तो आपको अगर किसी को मूल्य बनाना है तो क्या करते हो? वैल्यू बनाने के लिए सर डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स कर देता हूं। तो डिनोमिनेशन कितना है? 1 है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स से गुणा करते जाओ। तो 3 से गुणा करोगे तो 3, 1/2 से गुणा करोगे तो 2 और 1/4 से गुणा करोगे तो 3, और यही तो आपकी वैल्यू आ गई। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 8 रेशो बराबर 600। 1 रेशो बराबर आपने निकालना है 75 इंटू कितना है? 25 पैसे, 12 सिक्के हैं, तो आ गया 900। अब तो क्लियर हो गया। अब पैसों में करें। सर 1/4 कैसे आया? यार कैसा आदमी है बताइए? अरे चवन्नी नहीं जानते? देखिए बचपन में चवन्नी यूज नहीं करी क्या? 25 पैसे, 25 पैसे 1/4 रुपए तो होते हैं। ये हालत है, बताओ। अभी सिखाया तो था यार कि कभी भी कुछ भी करना हो तो देखो 10 पैसे, 10 पैसे को 1/10 लिख दो, 25 पैसे को 1/4 लिख दो, 35 पैसे को 7/20, 45 पैसे को 9/20। सिखाया भी हुआ है, फिर भी नहीं लिख करते हो। चलो आइए अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 देखिएगा। मेथड नंबर 2 पैसे में लेकर चलते हैं। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने? 100 पैसे। तो 3 है ना सिक्के, तो कितने टोटल हो जाएंगे? 300 पैसे। 50 पैसे को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 200 पैसे। और 12 को अगर 25 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 पैसे। तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया? 300 और 300 600, 900 पैसे। ओ सॉरी 800 पैसे। तो 800 पैसे बराबर किसके है? 600 रुपए। 600 रुपए को पैसे में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो और लगा दिया। सेम वही काम करना है, वही सेम काम है। अब वही 8 रेशो बराबर 600 हो गया, वही 75 आ गया। 1 रेशो बराबर, तो कितने सिक्के हैं? 12 ही है ना, तो 12 × 75 कर दो, 900 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन तैयार हो जाइए करने के लिए। अगला क्वेश्चन करिए। अब थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है? 10 पैसे, 20 पैसे और 1 रुपया, वही आपको दे रखा है। और उस दिन उसने 57 रुपए कमाए, तो 20 पैसे के कितने सिक्के थे? उड़ा दो यार सर। 10 × 10, 10 पैसे × 10 100, 20 पैसे × 17 कितना हो जाएगा? 340, और 100 पैसे × 7 700। टोटल जोड़ा कितना आया? 1140। 1140 पैसे किसके बराबर है? 57 रुपया। तो 57 100 के बराबर है। मजा आ रहा है? अरे वाह यार। तो अब देखो आराम से दिख रहा है ना, 57 से कितनी बार कट गया? 20 बार। तो 1 रेशो बराबर कितना आ गया? 5। 1 रेशो बराबर 5 आ गया, तो 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 17 5 85। मोरी भैया करो इसको भाई, ऐसे ही करना है। अगर किसी को कहीं दिक्कत आ रही है तो पूछो, क्योंकि करना ऐसे ही है पेपर में। सिंपल है यार, अप्रोच को पकड़ो। अप्रोच क्या पकड़ी आपने कि भैया मूल्य को मूल्य के बराबर करना है। और मूल्य कैसे बनता है? बोलो बोलो सब लोग बोलो, मूल्य कैसे बनता है?
सर डिनोमिनेशन सिक्कों की संख्या की गुणनफल से बनता है, तो वही तो कर रहा हूं, हर किसी का गुणा कर करके लिख रहा हूं, जो आ रहा है उसको मूल्य के बराबर कर रहा हूं, एक रेशो की वैल्यू निकाल रहा हूं। अब सिक्कों की संख्या निकालनी है ना, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात यही तो है। किसके निकालने, 20 पैसे के, तो 20 पैसे के ये 17 होंगे, 17 50। अगला क्वेश्चन करो, पढ़ो चलो। पेन नहीं चलाना है, कम चलाओ। ₹1 यानी कि 100 पैसे, 1200, 50 इंटू 10 500, और 25 सत्ते 175 पैसे, तो टोटल आ गया 5 7 8 1875 पैसे। किसके बराबर है, ₹75 के। अब देखो यार, साफ साफ दिख जाता है, समझदार को इशारा काफी है, यूं ही इशारा। इसको मैं लिख सकता हूं 7500 पैसे, क्योंकि पैसे को पैसे के बराबर कर दिया। एक रेशो बराबर कितना दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है 4 है। तो 25 पैसे के कितने हो गए, 7 चौके 28। दिमाग का खेल है यार, आप यही पकड़ आपको बनानी है। अगर आप ये पकड़ बना लेते हो तो कोई भी नहीं बीट करने वाला आपको इन चीजों में, और ये एक फिक्स पैटर्न होता है क्वेश्चंस को करने का। अगला प्रश्न करिए, खोल के बताइए। चलिए, अब थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा आपको, खुद अपने आप लग जाएगा। जब आपको कम पेन चलाना पड़ेगा और दिमाग तेज चलेगा ना, तो खुद मजा आएगा। इसको करो, और पैसों में करो, सबसे आसान है पैसों में करना। खूबसूरत, 20 पैसे, 20 पंजे 100, 25 चौके 100, 50 100, यानी कि ये हो गया 300 पैसे, यानी कि ₹3। कुल सिक्कों की कीमत दे रखी है, ठीक है भैया। 3 बराबर ये है, तो ₹3 कर लेते हैं। तो ₹3 बराबर कितना हो गया, 1320। एक रेशो बराबर 3 चौके 12, 440। तो 20 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्कों का अंतर 20 और 50, यानी कि 3 रेशो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इनका अंतर 3 रेशो ही तो आ रहा है। एक रेशो की वैल्यू 440 है, तो 440 इंटू 3, 1320। और करने की जरूरत, ठीक है, इतना सब, क्योंकि 3 रेशो की वैल्यू तो आप पहले से ही जानते थे। अगर कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा सा सोच सकता है ना पहले, कि यार पहले से ही अंतर 3 रेशो आ रहा है, तो जो 3 रेशो की वैल्यू होगी वही राइट आंसर होगा। हमने 2 बेवकूफी करी, पहले डिवाइड किया फिर 3 का गुणा किया, क्या मतलब है, जब डायरेक्टली पता लग रहा है। नेक्स्ट करो, चलो, दिमाग और फोकस प्लीज उड़ाओ यार। अब ₹25 पैसे, 50 पैसे, ₹1, 25 पंजे 125, 50 इंटू 6 300, और ₹1 यानी कि 200, क्योंकि 100 पैसे होते हैं ना, तो 2 का 200, यानी कि कितना हो गया, 5 2 625। 625 पैसे बराबर आ गया ₹2500 है, लेकिन 2 जीरो से करूंगा भाई, क्या करूं, करो ठीक है। 25 से काटा मैंने इसको 25 बार, 25 से काटा मैंने इसको 400 बार, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 रेशो, तो यानी कि 400 इंटू 5 करूंगा 2000। पहले से स्पीड बढ़ रही है, बढ़ेगी, ठीक है ना, आराम से बढ़ेगी। और इसी तरीके से अभी 5 बजे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, मजेदार। अभी इसको करिए फटाफट। अच्छा, मूल्य पूछा है क्या, ठीक है ठीक है। अगर मूल्य पूछा है तो गड़बड़ हो जाएगी। 25 पैसे की मूल्य पूछा है ना, यहाँ तो हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल दिया, कॉइन्स निकाला 2000, तो मूल्य कितने हो जाएंगे 2000 के। अगर हम बात करते हैं तो 25 पैसे के सिक्के हैं ना, तो 98 होती है 25 पैसे का मतलब, यानी कि ₹500 हो गया, है ना। मूल्य पूछा है तो ₹500 हो गया, वो तो कॉमन सेंस है। इसका करो चलो, इसका क्या आंसर आएगा आपका। अब थोड़ा पेन कम चलाओ। ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है। मेरे पास कुल धन ₹210 है, तो ₹1 के सिक्कों की संख्या बता देते हैं। 5 6 8, यानी कि 500, 300, 200, 1000, यानी कि ₹10। एक बराबर कितना हो गया, ये सबको पता लग रहा है, 21 हो गया। 21 हो गया तो 21 पंजे 105 सिक्को पूछे हैं, ठीक है। पेन नहीं चलाना यार। अब करूँ क्या पूरा सॉल्व, कर लो, ले लो। 1000 पैसे, 1000 पैसे का मतलब क्या क्या होता है, ₹10 होता है, सब जानते हैं। तो ₹10 बराबर कितना है, ₹210।
तो एक बराबर कितना हो गया 21 रुपया, तो एक बराबर 21 रेशो, माफ कीजिए 21 रेशो, तो एक रुपए के कितने सिक्के हैं 5, तो 21 पंजे 105। नेक्स्ट, कर दिया, क्या दिक्कत है, वर्सेटाइल बनो ना, पैसे पता है, रुपए बदल दो, कुछ भी कर लो। वैल्यू और डिनोमिनेशन में कंफ्यूजन है, क्यों कंफ्यूजन है? डिनोमिनेशन क्या होता है, किसी भी सिक्के का प्रारूप, 5 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के, और वैल्यू होते इतने रुपए इकट्ठे हो गए, वो मान है, फिर कंफ्यूजन ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है बेसिक से एक बार, बेसिक तो पढ़ा दिया शुरू में यार, अब इस क्वेश्चन को दिमाग से करना, हल्का फुल्का नहीं है। पचास पैसे व 1 रुपए के कुल 120 सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के से इतने अधिक है, तो इतना अधिक का मतलब ये होता है 2/3, 3 से 2 ज्यादा, यानी कि 3 से 5, यानी कि क्या मैं इनका अनुपात निकाल पाया हूं? अरे वाह यार, 1 रुपए के सिक्के 50 पैसे के सिक्कों से अधिक हैं, यानी कि यह 1 रुपए के सिक्के हो गए और ये 50 पैसे के सिक्के हो गए, यानी कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया और ये डिनोमिनेशन हो गया। आप में से किसी को कोई तकलीफ नहीं? अगर ये नंबर ऑफ कॉइन्स आपका हो गया डियर, तो मैं कहता हूं कि यहां मुझको 120 दे रखा है, ये रुपया है या कॉइन है? ये तो कॉइन है, यानी कि डायरेक्टली गुरुजी आप 8 रेशो को बराबर कर सकते हो 120 के, जहां से आप निकाल सकते हो 1 रेशो बराबर 15, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 45 सिक्के तो किसके हो गए 50 पैसे के, और 75 सिक्के हो गए 1 रुपए के, तो टोटल धन कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 45 करेंगे तो 22.5 रुपया और 75 रुपया, तो कुल मिलाकर गुरुजी आंसर आ रहा है 97.5। मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, अच्छा लग रहा है, हर चीज का एक सिस्टम है। आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है ना, तो मुझसे डिस्कस करो, अपनी मर्जी से कुछ मत सोचो और सामने ध्यान दो। अगर नहीं दोगे ना, तो आप बस यही लिख पाओगे जिंदगी भर, नहीं आया, केवल बस। हाँ, क्या नहीं आया बताओ? 22.5 कैसे, दिमाग क्यों नहीं चल रहा है? 50-50 पैसे के 45, 50-50 पैसे के 45 सिक्के, 22.5 रुपया नहीं बनेगा क्या? मतलब ये तो मतलब वैसे इकट्ठा करना नहीं आ रहा, फिर तुम कमाओगे कैसे और रखोगे कैसे अपने पास? हाँ, बच्चा कह रहा है 45 कैसे आया? डियर देखो, अब तुम्हें पता कहां दिक्कत आ रही है, तुम्हें परसेंटेज ही नहीं आ रहा समझ में। 66.66% क्या होता है? खूब पढ़ा दिया यार, तुम मतलब पढ़ने आते नहीं हो यार, बस यही वाली बात, कल ही तो बताया था। 66.66 होता है 2/3, ठीक है, और ये बोल रहा है कि 66.66% अधिक है। अधिक है का मतलब पता क्या होता है? 3 से 2 ज्यादा, यानी कि 3 से 2 ज्यादा यानी कि 5, यही तो होता है। अब कौन ज्यादा? 1 रुपए के सिक्के 50 पैसे से ज्यादा हैं, यानी कि ये 50 पैसे के होंगे और ये 1 रुपए के होंगे। हाँ या ना बोलो, क्योंकि प्रश्न सब बोलता है, सब बोल बोल के लिख रहा हूं, लेकिन ध्यान दोगे ना तब समझ में आएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करो। 22.5 कैसे आया समझ नहीं आ रहा है। अक्षय अभी तो बोला था यार, तुम कहां चले गए थे उस वक्त? अभी बताया तो था। वेल डन, वेल डन। देखते हैं कि क्या आंसर आपका आता है। एक थैले में 25 पैसे व 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 4:1। निम्नलिखित में से उस थैले में सिक्कों का मूल्य हो ही नहीं सकता। बताओ, मूल्य क्या नहीं हो सकता? बोले गुरुजी देखो, आपने बोला है सिक्कों का अनुपात ये है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 25 चौके 100, यानी कि 100 पैसे, और 2 एकम 2, यानी कि 200 पैसे, क्योंकि 2 रुपए में 100 पैसे, 2 रुपए में 200 पैसे हो गए और 1 का से, यानी कि कुल मिलाकर जो आपका वैल्यू होगा वो कितना हो सकता है? 3 रुपए के मल्टीपल में। सही कह रहा हूं ना? यानी कि जो आपका वैल्यू होगा वो 3 रुपए के मल्टीपल में होगा, 3 से डिविजिबल होने वाला होगा। कौन सा 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है? 64। तो क्या ये कभी मूल्य हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता इस केस के हिसाब से। मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट।
सोनू कह रहा है 4:1 का क्या? अरे सोनू ये 100 पैसे आया है, ये 4 से गुणा करने पड़ी तो आया है। ये 4 से गुणा किया 25 पैसे का, तभी तो 100 पैसे आया है। ध्यान तो दिया करो तुम लोग यार। देखो क्या बोला गया है कि एक आदमी के पास 100 रुपए व 500 रुपए के सिक्के के रूप में कितने रुपए हैं? इनके रूप में, ये डिनोमिनेशन है। उनके पास कुल 40 सिक्के हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार के सिक्कों का अनुपात क्या होगा? लगाइए दिमाग, लगाइए जेएसएम, बताओ। देखो व्यक्ति के पास 100 रुपए के सिक्के हैं और 500 रुपए के सिक्के हैं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, उसके पास 500 का कोई सिक्का नहीं है, उसके पास तो सारे के सारे 100 रुपए के हैं। अगर सारे के सारे 100 रुपए के सिक्के हैं तो 40 सिक्कों का कितना मूल्य हो जाएगा? 100 रुपए के ही सारे के सारे हैं तो 40 सिक्कों का मूल्य हो जाना है 4000 रुपया। लेकिन भाई प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 11200 रुपया है, तो कितने का फर्क आ रहा है? 7200 का। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने 400 रुपए पर सिक्का कम किया है यहां पर। तो 400 रुपए पर सिक्का अगर मैं कम कर रहा हूं तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। यानी कि 500 रुपए के कितने हो गए? 18। तो बाकी 22। रेशो कितना आ जाएगा? 11। इतना सिंपल है। और पॉइंट्स बेस्ड सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन है। इतना आसान तरीका है और यही समझना भी है ना? अच्छे से समझ में आया ना? मैं दोबारा से क्लियर करता हूं। देखो भाई आपके पास कितने कितने रुपए के हैं? एक तो 100 रुपए का नोट है आपके पास और एक 500 रुपए का है। गणित के हिसाब से हम क्या करते हैं कि हम तो कह रहे हैं नहीं नहीं उसके पास 500 का कोई नहीं है, उसके पास सारे 100 रुपए का ही है। भाई हम ये कह रहे हैं कि उसके पास 500 रुपए का कोई नोट नहीं है, उसके पास सारे 100 रुपए के ही हैं। तो 100 रुपए के अगर सारे हैं तो 40 सिक्के कितने हो गए? 4000। लेकिन 4000 आंसर है क्या? नहीं ना, क्योंकि 11200 रुपए बोल रहे तो फर्क कितना पड़ रहा है? 7200 का। कहां से आया 7200? क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने 400 रुपए हर नोट में कम करे। तो 400 रुपए अगर हर नोट में कम करोगे, इसी वजह से 7200 रुपए का फर्क आया। यानी कि ये 18 है तो ये 22। बस रेशो निकाल लो 11:9। क्लियर हो गया? पहला तरीका है। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड आप एलिगेशन से भी कर सकते हो कि मान लीजिए कि एक आदमी के पास 100 रुपए के हैं, ठीक है, और 500 रुपए के हैं। मैंने कहा ठीक है, ओवरऑल कितना होगा? 11200 रुपया। कितने नोटों का? कितने सिक्कों का? 40 सिक्कों का। तो ओवरऑल आपका जो पैसा निकल कर आ रहा है वह कितना निकल कर आ रहा है? 40 का भाग दे दो, क्योंकि बीचों बीच रखोगे वो 280 आ रहा है। बस तो यहां से इसको सॉल्व करोगे, 280 में से 100 घटाया 180 आ गया, और 500 में से अगर 280 घटाया तो 220 आ गया। अनुपात निकाल लो, वही 11:9 आ जाएगा। इससे भी हो गया। मजा आ रहा है? दोनों तरीके से आपने कर लिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करिए, तरीके से करना। बफरिंग यार यहाँ तो हो नहीं रही, आपके वहीं हो रही है। फिर भी अगर हो रही है तो ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। और अभी मेरी 5 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की भी क्लास है, ठीक है ना? उसको भी सबको लेने आना है, क्योंकि बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट वहां भी हम सीखेंगे। अब देखो भाई, 20 पैसे व 25 पैसे के कुल 324 सिक्के 72 रुपए बनाते हैं। तो 25 पैसे के सिक्के करो, जेएसएम से करो। पहले आप जेएसएम से करो। सच, और फिर बता भी देना मेरे को कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है, एलिगेशन किया है या जेएसएम किया है, दोनों में से बता देना मेरे को, है ना? चलिए आइए डियर, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। मैंने बोला 20 पैसे और 25 पैसे, तो 20 पैसे लिख दिया और 25 पैसे लिख दिया। हम हमेशा से यही कहते आए हैं ना, चिल्ला चिल्ला कर, कि भाई सारे के सारे पैसे मैं तो 20 पैसे के मान रहा हूं। बोले मान ले भाई, हमारा क्या ले रहा है? अगर 20 पैसे के सारे हो गए तो कुल 324 सिक्कों के कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? कुल 324 सिक्कों के 20 पैसे के हिसाब से
कितने हो जाएंगे? 6480 हो जाएंगे क्या, इन टर्म्स ऑफ पैसा? पैसा है सब कुछ, ठीक है सर। और यहां कितने हो रहे हैं फिर क्वेश्चन में? 7200 पैसे हो रहे हैं। फर्क कितने का आ रहा है? बोलो सर देखो 20 तो 520 और 720 का। अब ये जो 720 का फर्क आ रहा है, क्यों आ रहा है? 5 पैसे की वजह से। तो 5 पैसे बराबर 720 हो गया कटिंग 144, यानी कि ये कितने सिक्के हो गए? 144। तो 20 पैसे के कितने हो जाएंगे? घटा दो, कितने हो गए? 20 पैसे घटा दो 180 हो गए। मजा आ गया क्वेश्चन में? अच्छा लगा ना? ये टिप्स पर करने वाले क्वेश्चन है डियर, आपकी जिंदगी बदल रही है। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हो, आप बस कंटिन्यू सीखते जाओ और जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं उन पर खुद काम करो। जैसे कुछ बच्चे बार बार एक ही चीज अटक जाते हैं कि 64 कैसे नहीं हुआ। ये बताया गया है सर के द्वारा, आपको कंसेप्ट सिखाया ना मैंने शुरुआत में, आप फील किया करो कि 25 पैसे के 4 अनुपात में है तो 100 पैसे यानी कि 1 रुपया, 2 रुपए के यानी कि 1 है तो 200 पैसे, तो कुल मिलाकर 3 रुपए के मल्टीपल में होना चाहिए, नहीं है तो इसलिए नहीं हो। आप ऐसे सोचा करो। अब एक बच्चा पूछेगा सर 180 कैसे आया? भाई जब 144 ये हो गए तो टोटल 324 में से बचे कितने? 180। करो यार, सीखने का खेल है। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया है, दिल से लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में।